आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ पावर पॉइंट के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि पावर पॉइंट का क्या प्रयोग होता है, और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको 25 मिनट लगेंगे सीखने के लिए कि पावर पॉइंट में कैसे प्रेजेंटेशन बनते हैं, उन प्रेजेंटेशंस में किन किन बातों का ध्यान देना है, हम लोग कैसे उस पर एनिमेशन सेट करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, ट्रांजिशन सेट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। पावर पॉइंट को ओपन करने पे आपको इस तरीके से स्क्रीन मिलेगा और आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक स्लाइड मिलेगा और स्लाइड का जो लेआउट होगा वो टाइटल होगा। तो प्रेजेंटेशन अगर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक कोई अच्छा सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो उदाहरण के तौर पे जैसे इस समय आप लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो आज मैं एक यही ही प्रेजेंटेशन बनाता हूं कि कोरोना वायरस क्या है और इससे कैसे बचाव किया जाता है, और उसी से संबंधित ऑब्जेक्ट्स को मैं स्लाइड्स पे लगाऊंगा और उन्हीं पे ही मैं एनिमेशन वगैरह सेट करना आपको बताऊंगा। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो कोरोना वायरस है। तो मैंने टाइपिंग में समय ना लगे इसलिए मैंने पहले से मटेरियल्स अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले रखा है। तो मैं चाहता था कि पहले वाले स्लाइड में टाइटल के रूप में मैं कोरोना वायरस लिखूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोरोना वायरस टाइटल के रूप में लिखने का काम किया है। तो मैंने वो टेक्स्ट वर्ड में लिख रखा था, मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। और अगर आपको लगता है कि आप सब टाइटल नहीं लिखेंगे तो इसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्लाइड है जिसमें मैंने टाइटल लिखा है कि कोरोना वायरस क्या होता है। अब आपको एक दूसरे स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने पे आपको बहुत सारे अलग अलग लेआउट मिलेंगे। इन लेआउट से ये निर्णय लेना होता है कि हम किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को अपने स्लाइड पे रखेंगे। तो मैंने यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ले लिया है, और टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड में मैं जो मैसेज लिखना चाहता हूँ उसे मैंने वर्ड में पहले से लिख रखा है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है और अपने स्लाइड पे इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बताऊँ कि कोरोना वायरस के क्या लक्षण होते हैं, तो उन कंटेंट को भी मैंने वर्ड में लिख रखा है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस जो होता है ये आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। इसके दो मूल लक्षण होते हैं। इसमें आपको बुखार आ सकता है, सूखी खांसी आ सकती है। ऐसे मैंने एक पैराग्राफ और कोरोना वायरस के संबंधित लिख रखा है, मैं उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। इस दूसरे वाले टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति को गले में खराश, सिर दर्द, डायरिया भी हो सकता है, और एक ताज़ा शोध के अनुसार जाना गया है कि इसमें स्वाद का महसूस ना होना भी होता है। अभी एक मैंने पैराग्राफ और ले रखा है, तो इस पैराग्राफ को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने तीसरे बुलेट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा जल्दी से एक स्लाइड बन गया जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से एक स्लाइड और ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ। ब्लैंक स्लाइड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो पिक्चर को स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा, मैं पिक्चर टूल पे क्लिक करूँगा। पिक्चर टूल पे क्लिक करने पे आपके जहाँ भी पिक्चर हैं उनका लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे, और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट किया है। अब मैं एक और स्लाइड बना लेता हूँ और इस स्लाइड में मैं आपको कोरोना वायरस के क्या लक्षण होते हैं उनसे संबंधित कुछ बातों को लिखना चाहता हूँ। तो कोरोना वायरस के लिए 3 जरूरी बातें हैं, ये आपको करना चाहिए। चूंकि ये हिंदी का फॉन्ट था इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है, तो मैं यहाँ इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं कोरोना वायरस से संबंधित 3 अहम बातों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग इससे कैसे बचाव करें। तो इसके लिए मैं पिक्चर में जाऊँगा और पिक्चर में मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। कि आपको बार बार अपने हाथ को साफ करने के लिए किसी डिटर्जेंट या हैंड वॉश से या सैनिटाइज से उसे साफ करना चाहिए। अब मैं एक दूसरी पिक्चर और इंसर्ट करना चाहता हूँ। एक पिक्चर मैं और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये 4 स्लाइडें बना ली हैं। अब मैं एक बार इन चारों स्लाइडों को चला के देखता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो अपने स्लाइड का प्रीव्यू देखने के लिए आप स्लाइड शो में आएंगे। यहाँ एक फ्रॉम बिगनिंग का टूल मिलेगा, इसका शॉर्टकट की F5 होता है, कीबोर्ड से F5 प्रेस करके भी देख सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्लाइड है, ये मेरा दूसरा स्लाइड है, ये मेरा तीसरा स्लाइड है और ये मेरा चौथा स्लाइड है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो अभी इन स्लाइड में कोई एनिमेशंस नहीं है और इन्हें देखने के लिए हमें कीबोर्ड से कोई की या माउस क्लिक करना होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन सेट करूं, तो इसके लिए एनिमेशन टैब होता है। इस एनिमेशन टैब में आपको बहुत सारे एनिमेशंस और कुछ कमांड्स मिलते हैं। तो आप पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस पे आपको एनिमेशन देना है और जो भी एनिमेशन आप यहाँ से लेना चाहते हैं वो एनिमेशन यहाँ से आप अपने पसंद के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि ये एनिमेशन अभी बहुत जल्दी दिख जा रहा है तो ये थोड़ा धीरे दिखाई पड़े, इसके लिए आप इसके ऊपर एक टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन टूल मिलता है, आप इसके जरिए इस पर एक टाइमिंग सेट कर दीजिए और यहाँ एक प्रीव्यू बटन होगा, इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का एनिमेशन देख सकते हैं। अभी मैं दूसरे स्लाइड पे आऊँगा। इस दूसरे वाले स्लाइड पे मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं एक कोई ले लेता हूँ एनिमेशन, जैसे जूम एनिमेशन मैंने ले लिया है, इसकी भी मैं टाइमिंग सेट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ऑटो आए, तो यहाँ ऑन क्लिक जो लिखा है स्टार्ट में इसे मैं विद प्रीवियस कर लूँगा क्योंकि ये इस दूसरे स्लाइड का पहला ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे अपने इन बुलेट्स वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और इस पे हमें जो भी लेना है एनिमेशन वो एनिमेशन मैं सेट कर सकता हूँ। और एनिमेशन चूँकि पहले वाले के बाद आएगा इसलिए यहाँ आफ्टर प्रीवियस कर दिया गया और यहाँ से मैं एक इसकी टाइमिंग ले लेता हूँ। अब मैं अगले वाले स्लाइड में आता हूँ, इस पिक्चर यानी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इसका भी मैं कोई एनिमेशन ले लेता हूँ और इसे भी मैं विद प्रीवियस कर देता हूँ, इसकी एक टाइमिंग दे देता हूँ। फिर अगले वाले स्लाइड में मैं गया, अपने ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने पे यहाँ भी कोई मैं एक एनिमेशन ले लेता हूँ, इसे यहाँ से मैं विद प्रीवियस कर दूंगा, यहाँ से मैं इसकी एक टाइमिंग ले लूँगा। ऐसे आप बारी बारी अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी उस पर एनिमेशन देना चाहते हैं वो एनिमेशन दीजिए, टाइम दीजिए, स्टार्ट में आप आफ्टर प्रीवियस ले लीजिए। ऐसे करके जो जो भी आप एनिमेशन चाहते हैं वो आप एनिमेशन यहाँ से लेते रहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं अपने ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन सेट कर रहा हूँ
और यहाँ से स्टार्ट में आफ्टर टाइम और उसकी एक टाइमिंग दे रहा हूँ। अभी मैं पहले वाले स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई टाइमिंग के साथ स्टार्ट नहीं दिया था, इसे विद प्रीवियस कर देता हूँ। तो एनिमेशन में स्पेशली 3 कमांड आपको यूज करना होगा। पहला, आप एनिमेशन सेट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट पे। दूसरा, स्टार्ट से बताएंगे कि वो विद प्रीवियस है कि आफ्टर प्रीवियस है। तीसरा, आप उसका ड्यूरेशन सेट करेंगे। तो चलिए एक बार हम अपने स्लाइड का देख लेते हैं कि कैसे दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए मैं स्लाइड शो में गया, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्ट आया। आपका पहले वाले स्लाइड पे केवल एक ही ऑब्जेक्ट था। अब दूसरे स्लाइड पे आने पे फिलहाल आप कोई की दबाएंगे या माउस क्लिक करेंगे तो दूसरे वाले स्लाइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने जो ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन सेट किया था वो मेरा बारी बारी आ रहा है। अब अगले वाले स्लाइड के लिए मैंने कोई की दबाया, ये आपका अगला ऑब्जेक्ट का आ गया एनिमेशन। तो फिलहाल अभी एक दिक्कत हो रही है कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड से कोई की दबाना पड़ रहा है या माउस क्लिक करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्लाइड भी ऑटो चेंज हो तो उसके लिए आप पहले वाले स्लाइड को ओपन करिए। आपको एक ट्रांजिशंस टैब मिलता है। ट्रांजिशन टैब में भी आपको बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं। ये स्पेशली आपके स्लाइड के बैकग्राउंड के लिए होते हैं। तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लग रहा है आप उस मोशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और मोशन के लिए भी आप यहाँ से कोई एक टाइमिंग ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने एनिमेशन सेट किया है अपने स्लाइड पे ये सारे स्लाइड पे लागू हो जाए तो आप यहाँ अप्लाई ऑल कर लेंगे। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे आने के लिए यहाँ ऑन माउस क्लिक लिखा हुआ है, इसे आप ऑफ कर दीजिए वरना माउस क्लिक करेंगे तब आप अगले वाले स्लाइड पे आएंगे। यहाँ मैं आफ्टर पे आ जाता हूँ और आफ्टर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई एक टाइमिंग ले लेता हूँ। तो अब अगर आप स्लाइड शो में आके इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके स्लाइड पे एक एनिमेशन भी आ रहा है और आपका स्लाइड का जब एक शो खत्म होगा तो दूसरा स्लाइड जो होगा वो ऑटोमेटिक आएगा। अभी आपको कोई की नहीं दबाना है, ना आपको कोई माउस क्लिक करना है। एक एक स्लाइड आपका ऑटो आता जाएगा। ये अगला वाला स्लाइड ऑटो नहीं आया है, इसके लिए लगता है कि अप्लाई ऑल वाला जो मैंने कमांड चलाया था वो इस पे लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ अप्लाई ऑल कर लेते हैं। अभी फिर अपने स्लाइड को शो करके देखते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे आपके स्लाइड्स के सारे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं और आपका दूसरा वाला स्लाइड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है। उसके ऑब्जेक्ट उस एनिमेशन में दिख रहे हैं, उतने टाइम में दिख रहे हैं जो आपने सेट किया था। अभी आपका तीसरा वाला स्लाइड देखिए अब ऑटो आ रहा है, इसमें आपकी पिक्चर एनिमेशन के जरिए दिख रही है। और आपके जो लास्ट स्लाइड हैं, चौथे स्लाइड हैं, वो अब आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। और मैंने जो अपने पिक्चर पे एनिमेशन सेट किया था उस एनिमेशन के जरिए ये दिख रहा है। अब एक थोड़ा सा हमारे प्रेजेंटेशन में एक कमी है कि हमारा एनिमेशन जो है वो अभी ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। आप अगर चाहते हो कि इस पर हम कोई थीम्स लगा दें, डिज़ाइन लगा दें जिससे इसका बैकग्राउंड अच्छा दिखने लगे, तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन का टैब मिलता है और इस डिज़ाइन के टैब में जाके आपको बहुत सारे थीम दिखाई पड़ेंगे। तो जो थीम आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो आपके प्रत्येक स्लाइड पे इस तरीके से लागू हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने थीम लिया है ये अच्छा नहीं है तो आप यहाँ से थीम को चेंज भी कर सकते हो, या जो थीम आपने लिया है उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगे। वैरायटीज़ आपको यहाँ पे बगल में दिख रहे हैं, तो यहाँ से आप इन वैरायटीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको एनिमेशंस के साथ साथ अच्छा लग रहा है, टेम्पलेट थीम्स, इन्हें आप यहाँ से लागू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से ये वाला थीम ले लेता हूँ और अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ स्लाइड शो में आके फ्रॉम बिगनिंग में। तो अभी अगर आप देखो तो अब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है। इसमें आपके बैकग्राउंड
और फोरग्राउंड का एक डेकोरेशन भी है। तो अब अगर इस प्रेजेंटेशन को आप किसी को अगर आप शो करोगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि आप कैसे अपने स्लाइड को डेवलप करेंगे। जब भी कोई आप अच्छा प्रेजेंटेशन बनाएं तो एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आपका जो प्रेजेंटेशन हो उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आप पहले डाउनलोड कर लें, उसके कंटेंट आप कलेक्ट कर लें। जैसे मैं कोरोना वायरस के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर्स लगाए हुए हैं वो उन्हीं से रिलेटेड हैं, या आप गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कंटेंट भी जो हो वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। और एक गुड प्रैक्टिस है कि कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया जाए तो उसमें कम से कम 10 से 12 स्लाइडें ज़रूर हो, क्योंकि मुझे यहाँ जल्दी में आपको दिखाना था कि प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, इसलिए मैंने फिलहाल 4 स्लाइड ही लिए हैं। अभी मैं फिर इसका प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया और इस प्रेजेंटेशन को बनाने में फ़िलहाल मुझे लगभग 20 मिनट लगे, और इस 20 मिनट में मैंने आपको प्रेजेंटेशन बनाना, उस पर एनिमेशन सेट करना, उस पर टाइमिंग देना, उस पर ट्रांजिशन देना, उस पर थीम लागू करना, ये सारी बातें मैंने बताई। अब हमारा जो पावर पॉइंट है उसमें मुख्य रूप से यही ही बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने प्रेजेंटेशन में यूज करना चाहिए। हालांकि आपके पावर पॉइंट में कुछ और भी कमांड्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, वो मैं आपको अगले क्लास में दिखाऊंगा। तो आज का जो क्लास है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और ये वीडियो अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन